जा रहा है कि नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ और इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ बुंडू के धुरवा मोड़ में और यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा के आदमकद प्रतिमा के ठीक सामने यहाँ पर आजसू पार्टी 8 सूत्री मांगों को लेकर अनशन पर बैठी थी, जिसमें प्रमुख मांगों में से बालू का परिचालन था, जो कि इस क्षेत्र का मुख्य कारोबार समझा जाता है। उसके अलावे राह की सड़क का निर्माण की लेकर बात थी और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि बुंडू नगर पंचायत को लेकर होल्डिंग टैक्स को जिस तरह से बढ़ोतरी की गई है, उस मामले को लेकर यहाँ पर आजसू पार्टी का एक बड़ा यहाँ पे अनशन था और जिसमें 12 लोगों ने अनशन किया था। यहाँ पे जिला के कई उच्च अधिकारी पहुंचे, यहाँ पर डीएमओ पहुंचे, साथ ही साथ खनन विभाग से लोग आए और पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि बालू का परिचालन हो पाएगा। जो भी नियम संगत बातें होंगी, 3 स्टॉकिस्ट हैं यहाँ पे, उस स्टॉक से चालान देके लगातार जो बालू का परिचालन जो रोक है पिछले कई महीनों से, उसको लेकर परिचालन सुचारू रूप से चलेगा। साथ ही साथ यहाँ के एसडीएम और एसडीपीओ यहाँ पे पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि तमाम मांगों को मानी जाएगी और तमाम मांगों पर आज एक तरह से सहमति बन गई है। हालांकि इस मामले को लेकर आजसू पार्टी ने बुंडू बंद जरूर बुलाया था, लेकिन इस बंद को लेकर फिर से जब ये आश्वासन मिला और एक तरह से अनशन को तोड़ा गया तो बुंडू बंद को वापस लिया गया है। मैं आपको ये भी बताऊं कि इस अनशन में बहुत सारी चीजें मुखर होकर सामने आई, जिसमें लोगों का अपार जन समर्थन दिखा और यहाँ पे एक तरह से जो इस आंदोलन के मुख्य कर्ता धर्ता और एक तरह से नेतृत्व करता राजकिशोर कुशवाहा, जिसे आर्यन झारखंड ने अन्ना हजारे का, बुंडू के अन्ना हजारे का संज्ञा दिया है, और उनकी अगुवाई में ये पूरी तरह से अनशन सफल रहा है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है, जब तक मैं अपनी आंखों से ये नहीं देखूंगा कि इस क्षेत्र के जो बालू कारोबारी है, इसके साथ ही साथ जो चालक उपचालक के अलावा यहाँ पर जितने भी मजदूर हैं, उन लोगों को रोजगार मुहैया नहीं होता है, परिचालन सुचारू रूप से नहीं चलता है, अन्य मांगों पर बातें नहीं होती, तब तक मैं यहाँ पे अनशन नहीं तोड़ूंगा। वो कल तक का समय दिए हैं, कल तक अगर उनको सारा चीज ठीक ठाक दिखाई देता है तो वो स्वतः अनशन तोड़ देंगे। तब तक के लिए आप आर्यन झारखंड बने रहिए, हम लोग बातें करेंगे अनशनकारियों के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ। आप आर्यन झारखंड में बने रहिए। मैं पंकज आर्या, आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। करीब वार्ता हम लोगों का सफल रहा है। एसडीओ सर जो उनके लेवल का है, उनको हम अपने विभाग से अग्रसित करेंगे बोले हैं। जो डीएमओ सर आए थे वो बोले कि आधा घंटा के अंदर हम चालान इशू कराते हैं और बालू उठाव आज से चालू होगा। तो हम लोग भी उनके बातों से सहमत हुए और अनशन तोड़ने के लिए हम लोग भी सब कोई अनशन, मेरा जितना दोस्त लोग, जितना मेरे कार्यकर्ता लोग, सब कोई तोड़ेगा, क्योंकि मैं इस अनशन का नेतृत्व किया हूं। तो मैं अपने आंखों से बालू चलते हुए देखना चाहता हूं, तो मैं इसीलिए सर को बोला हूं कि मैं आज सुबह अनशन तोड़ूंगा, आज रात भर मेरा अनशन रहेगा। आज गाड़ी अगर चलती है सब सही तरीका से तो सुबह मैं तोड़ दूंगा अनशन। 8 सूत्री मांग था, 8 सूत्री मांग हो गया पूरा? नहीं, और सब पूरा, मतलब वो सब पेपर वर्क करना है। उनको एसडीओ सर बोले कि मैं अपने स्तर से अग्रसित करूंगा, उसे सहमति बनी है और इसीलिए हम लोग मांगे पूरी की गई, सभी मांगों पे हम लोगों की सहमति बनी है। मिला है जी, क्या कुछ आश्वासन मिला है? बालू तो आज शाम से चलेगा बोले हैं। उसके बाद जो भी और जो मांगे हैं, जैसे जेल, अस्पताल को लेके, होल्डिंग टैक्स के लेके संबंधित पदाधिकारियों को पत्राचार एसडीओ सर के द्वारा अग्रसित किया जाएगा। बुंडू बंद की बात है, आप लोगों ने क्या कहना? जैसे हम लोगों को सहमति बन गई, इसलिए बुंडू बंद को वापस लिया जाता है। होल्डिंग टैक्स एक बड़ा मामला था नगर पंचायत को लेकर, कितना आश्वस्त है आप? उनके बातों से तो आश्वस्त पूरी नहीं है, लेकिन हम अगर नहीं होता है, सर बोले हैं कि हम विभाग को भेजेंगे, लेकिन अब इसके बाद हम लोग का कदम रहेगा, हम कोर्ट के शरण में, झारखंड उच्च न्यायालय के शरण में होल्डिंग टैक्स का मामला लेके जाएंगे। भगवान बिरसा मुंडा प्रतिमा स्थल पर आज लोग आमरण अनशन जो 3 दिनों से करके बैठे हैं, उनका सम्मान करते हुए, उनकी मांगों का सम्मान करते हुए आज जिला से वरीय पदाधिकारी एडीएम सर के साथ मैं अंचल अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ मैं अनशन स्थल पर ही आया हूँ, ताकि समस्याओं से और जो मांगे हैं उनसे रूबरू हूँ और जहाँ तक विधिवत जो उसका समाधान निकाला जा सकता है हमारे स्तर से, सरकार के प्रतिनिधि के स्तर से, वो हम लोग निकालने का पूरा प्रयास करें। इसमें कई सारे मांगे हैं, इनकी मांगों में कुल 8 मांगे थी। प्रथम मांग जो है मेरे डिपार्टमेंट से था, बाकी जो मांगे 7 हैं उसके ऊपर मैं अनुमंडल पदाधिकारी जिन्हें काफी अच्छे से विस्तार पूर्वक उसके समाधान का पूरा रास्ता बताया और लोग सहमत भी थे। जहाँ तक मेरे विभाग से, खनन विभाग से संबंधित एक मामला था कि गाड़ियों के परिचालन के संबंध में, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, चूंकि आप बुंडू से ताल्लुक रखते हैं, कि एक मुख्य व्यवसाय जो है बालू का परिवहन है, बालू का व्यवसाय है।
इससे सब लोग वाकिफ हैं और हम लोग भी जानते हैं कि बालू के व्यवसाय में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हमारा बालू घाट जो है नियमतः अभी संचालित नहीं हो पा रहा था। इसके तहत जो है प्रथम चरण में हम लोगों ने 3 घाट बुंडू का और 4 घाट जो है खलाड़ी साइड का सर्वे कर लिया है। सर्वे रिपोर्ट बन गया है, जैसे ही उसके ऊपर में आगे कोई प्रक्रिया होती है, अमूमन हम लोग ये मान के चलते हैं 1.5 महीने तक में हम लोग इसको संचालन की दिशा में पूरी तरह से काम अपना कर चुके होंगे। ये पहली बात थी। दूसरा, जो यहाँ विधिवत जो स्टॉक लिए हुए हैं उनको सुचारू रूप से चालान मिले, ताकि लोगों को हर जगह जाने के लिए चालान मिले। तो हम एक परमिट अप्लाई किया हुआ था, हम कोशिश कर रहे हैं आज ही उसको अप्रूव कर दें, ताकि आज रात से ही गाड़ियों का संचालन शुरू हो। और राजकिशोर जी ने जैसा कहा कि जैसे ही गाड़ियों का संचालन शुरू हो जाएगा ये संतुष्ट हो जाएंगे और बाकी लोग भी अभी संतुष्ट हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि ऐसे कोई वादे न किए जाए जिससे इनको लगे कि हाँ ऐसा पूरा नहीं हो सकता है और गाड़ियों के संचालन में दिक्कतें आई, क्योंकि आप कहीं बीच से एक आदमी हैं जिन्होंने अपनी बातें रखी हैं, अपनी समस्याओं को रखा है। यहाँ जो किस्ती जाती है वो दे नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ी कभी भी छीनाने का डर बना हुआ है। तो जो एक व्यवसाय का जो मुख्य जरिया है बालू का व्यवसाय, उससे हम लोगों को जोड़ के रखा जाए। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 1.5 महीने के अंदर जो है हम लोग कोशिश करके जितनी जल्दी हो सके उस घाट का पहले सेटलमेंट कर दें, ताकि आने वाले दिनों में भी कहीं कोई दिक्कत बालू के भंडारण को लेके, बालू के घाटों से संचालन को लेके न हो। ये मेरे विभाग, जो मेरा विभाग प्रशासन का हिस्सा है, वो अपने विभाग की तरफ से, हमारे तरफ से कहीं कोई रोक नहीं है और आराम से लोग अपने परिचालन को कर सकते हैं। हमने इनके सामने ही स्टॉकिस्ट से बात की है, स्टॉकिस्ट ने भी आश्वस्त किया है कि वो इनको पूरी तरह से चालान प्रोवाइड करेगा और वैध तरीके से यहाँ संचालन होगा। आप सब लोगों का भी धन्यवाद जो इतने अच्छे तरीके से इन लोगों की बात को आप लोगों ने ऊंचे स्तर तक भी पहुंचाया। हम अपने आप को आभारी मानते हैं कि कम से कम इस तरह से समस्याओं के समाधान करने का हमको भी मौका मिला। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है सर, बालू एसोसिएशन के लोगों में काफी चिंता बनी हुई है कि यहाँ पर ट्रैक्टर यदि चलता है तो ट्रैक्टर को रोका न जाए। वैध तरीके से किसी के भी परिचालन पे हमारा विभाग कोई रोक नहीं रखेगा और रोक है ही नहीं। बेसिकली हमारे विभाग की तरफ से सर विभाग की बात कर रहे हैं, ये आपका टर्बो और हाईवा का अपने चालान देने की बात कहा। यहाँ पर लगभग 150-200 ट्रैक्टर है, वो ट्रैक्टर कैसे चलेगा, उसको चालान कहाँ लेने जाएगा? है स्टॉकिस्ट है, इनसे हमारी बात हुई है, हमने सारी बातों को रखा है। ठीक है, हमने सारी बातों को रखा है कि वैध तरीके से कैसे जो है चालान के माध्यम से कैसे चलना है। वो सारी बातें हैं जो हमने विधिवत, जो अपने न्याय संगत है और कानून के दायरे में है, वो कैसे संचालन किया जाए। स्टॉकिस्ट से भी हमारी बात सब लोगों के सामने ही हुई है। नहीं सर, और ट्रैक्टर को भी चालान लेना पड़ेगा क्या, वो सवाल मेरा पूछ रहा है। विधिवत जो है सब लोगों को चलना है, हम यही कहेंगे। आप लोग को आश्वस्त, आप लोग को भी करना चाहिए कि विधिवत ही सब कुछ हो। उसका भी चालान लेना हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अनशन पूरा हुआ। सबसे पहले हमको जितना भी 12 आदमी जो अनशनकारी थे उनको हम बहुत हम बधाई देते हैं। उनके साथ हमारे जितने भी समर्थक थे आशू पार्टी के, उसके अलावा जितना भी बुंडू के जनता जनार्दन और अनुमंडल के जनता जनार्दन को, प्रेस मीडिया को भी हम बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं कि हम लोग का जो आंदोलन था ये सफल हुआ। आप BP पेशेंट थे और आप इस अवस्था में जो है लेटे हुए थे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आंदोलन में तो इस तरह से होता ही है, जब तक आदमी का पारा नीचे ऊपर नहीं होगा तब तक आंदोलन सफल भी नहीं होगा। एक समय ऐसी स्थिति बनी थी कि आपकी स्थिति बिगड़ गई थी और आपको एम्बुलेंस ले जाया जा रहा था, आपने इनकार किया, क्या सोचता? देखिए, हमारी सोच था, एक बार तो मुझे एम्बुलेंस ले गई थी ECG करवाने के लिए, उसके बाद आए, मेरा स्थिति बहुत खराब था, फिर भी मैंने सोचा, मेरा जान को मैंने नहीं सोचा। मेरे साथ 12 आदमी अनशन में थे, उनको भी सोचा, फिर उनको छोड़ के मैं किस तरह से जाऊं, कहाँ के मेरा उचित है। उसके साथ यहाँ के जनता का मांग था, इतना मांग को छोड़ के मेरा जान बहुत बड़ा चीज है, जनता का मांग ही सबसे बड़ा चीज है। जो मांग आप लोगों की मानी गई है उससे कितना संतुष्ट है? लगभग हम लोग संतुष्टि है। 3 दिनों से अमरन अनशन पर बैठे हुए हैं, आज जो समाप्त हुए जिस लाया गया, क्या मांगे था, मांगे क्या पूरा हो गया? जो 8 सूत्री मांगे थी इनकी, उसमें जो पहला था बालू का, उसके बारे में आप लोगों ने जिला खनन पदाधिकारी के बारे में द्वारा जो बताया गया सुन चुके हैं। बाकी 7 मांगे अनुमंडल में जेल बनाने का, ट्रेजरी बनाने का,
और अन्य जो चीज़ें थी एसडीओ साहब के द्वारा बताया गया कि प्रपोजल यहाँ ज़मीन की दिक्कत थी, उसका प्रस्ताव जा चुका है और इसको सुन के जो अनशनकर्ता थे वो संतुष्ट हुए। जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा भी बताया गया कि सर्वे का काम यहाँ का जो घाट का हो चुका है और बहुत जल्द 1 से 1.5 महीना में जेएसएमडीसी के द्वारा जो है इसका बंदोबस्ती का प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा और बाद में जो है पूर्व कार्य चालू है। थैंक यू। ये बताया जाए आज बालू व्यवसायियों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, कई बार एक बड़ा अंचल आजसू पार्टी का आज यहाँ पे सफल होता हुआ दिख रहा है, कितना आश्वस्त है आप अपनी मांगों को लेकर? देखिए, हम लोग जो विचार रखे थे आजसू पार्टी के बैनर तले, उसने हमारे विचार को समझे कि यहाँ इस क्षेत्र में काफ़ी स्थिति खराब हो रहा है, बहुत दयनीय स्थिति है। मैंने देखा जाए तो लेबर ड्राइवर के अलावे यहाँ का जो आर्थिक व्यवस्था है व्यवसायिक का, वो भी एकदम दयनीय हो गया है, काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। इसलिए हम लोग उनके समक्ष रखे तो वे विचार को समझे कि हम इस पर पहल करते हैं। यदि मेरे पहल पर आपकी मैंने हो जाता है सफल तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी विचार किए और ऐसी धरना प्रदर्शन ऐसा आंदोलनकारी तो हमने देखा नहीं जो एक व्यवसायी को साथ दिए, हमारे जनता को जो दुख तकलीफ है उसको समझे और अमरन अनशन का प्रावधान रखे। काफी तबीयत भी बिगड़ा इन लोगों का 3 दिन में, आज काफी स्थिति खराब था, कैसा आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम लोग को तो बहुत दुख महसूस हो रहा था क्योंकि हम लोग के चलते ये लोग बेचारा उपवास 3 दिन से था, कुछ भी हो जाता तो हम लोग को भी जबरदस्ती पड़ता कि हम लोग के चलते ये आज अपने प्राण को दांव में लगाते हुए अपने सफलता को प्राप्त किए। खनन विभाग पहुंच गया था आप लोगों के आह्वान पर, कितना आश्वस्त है उनकी बातों से? देखिए, जिसका विभाग है उसको तो पहुंचना ही पड़ेगा, ये जो प्रशासनिक डिपार्टमेंट है यहाँ पर वो लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। जिसका विभाग है उसको जब तक उसको सुझाव नहीं मिलेगा तब तक ये कैसे आश्वस्त होंगे कि हमारे जो विकल्प था हमारे अमरन अनशन का कैसे सफल होगा। छोटी गाड़ियों को लेकर क्या बात हुई है, ट्रैक्टर वगैरह कैसे चलेगी? देखिए, वो मिनिमम चालान का रेट निर्धारित करके चला जा सकता है। आवश्यकता है वो स्टॉकिस को जो देने की बात है वो हम देंगे और विधिवत तरीके से चलाने में जितना सहयोग है जो बालू की समस्या के समाधान परिचालन के लिए, समस्या के समाधान के लिए हमारा विभाग वो किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल जो है ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है और आप चलाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, मेरा विभाग प्रशासन का एक अंग है और हम आपके अनशन का पूरा सम्मान करते हैं और आश्वस्त करते हैं कि हमारे विभाग की तरफ से कहीं भी परिचालन में कोई समस्या होने नहीं दी जाएगी। विधिवत जो है पूरी कोशिश की जाएगी कि जितनी बातें कही गई है लोगों के तरीकों में सहयोग एकदम नहीं लगा, आगे भी हम आपके साथ ही रहेंगे। जो बात हुई है उसका पालन आप कीजिए, हमारे तरफ से एक से रुकिए ना भैया, बात कर ले दीजिए ना। लास्ट इतना कोरल बात फिर बहुत बढ़िया, हम लोग खुशी के बात ट्रैक्टर वाला बोले भैया को बात बोलने के लिए तब पिएगा बोल किशोर भैया बोलो भैया ट्रैक्टर में सेफ्टी कटेगा क्या? बोल दीजिए। खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।